श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत और उनका परिवार होता है वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी के घर पर पहुँच चुका होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो शादी के जोड़े में रेडी होती है, तो सब लोग उसको इस हालत में देख के, इस लुक में देख के सब चौंकन्ने हो जाते हैं। सब लोग को ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये अंजलि अवस्थी क्यों शादी के जोड़े में खड़ी है, क्या इसकी शादी होने वाली है या किसी के साथ शादी, ये किसी और से शादी कर रही है। तो ये सब देख के सब लोग बहुत शॉक्ड रहते हैं और वो सब पूछने लगते हैं। यहाँ महक होती है जो पूछती है कि भाभी आप ऐसे शादी के जोड़े में क्या कर रही हैं और आपकी किससे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो सारी बातें को बताती है कि किस तरीके से राघव सिंह राजपूत ने उसके खिलाफ चाल चली है और उसे किस तरीके से गुंडे भेज के उसे मारने की कोशिश की है, उसके ऊपर उसका मर्डर करवाने की कोशिश की है। और वो सारी बातों को याद करती है और वो बोलती है कि मैं वो चीज़ें भूलूंगी नहीं राघव सिंह राजपूत, अगर मैं चाहती तो फिर तुरंत ही आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकती थी। और आपने जिस तरीके से वो दो धारी तलवार मेरे ऊपर जो पड़ी है उसकी वजह से मुझे कितने सारे स्टिचेस आए हैं, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बहुत खून बहा हुआ है और मैं इस दर्द में इस तरीके से हूँ। फिर भी मैं आपके ऊपर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपका मान सम्मान नहीं करती, मैंने आपका बहुत रिस्पेक्ट किया, पर आप शायद उस रिस्पेक्ट के बारे में जानते नहीं हैं। और ये चीज़ें बोल बोल के वो बहुत रोती रहती है, उसको बहुत तकलीफ़ भी होती रहती है। हालांकि उसे बुखार भी हुआ रहता है बहुत ज़ोर का, पर वो हॉस्पिटल ना जाने के बजाय ये सब चीज़ें, उसे शादी करनी थी, उसकी जो बाकी की रस्म थी वो पूरी करनी थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो हर चीज़ों को उनसे बताती रहती है कि आपने ये जो भी किया है मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। मैंने तो आपको हमेशा बहुत ही अच्छा माना है और बहुत ही मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी, आपको हमेशा ही बेस्ट माना था मैंने, पर आप बेस्ट नहीं हैं राघव सिंह राजपूत, आप बेस्ट नहीं हैं। तो वो इस तरीके से वो उसको सारी बातें बताती है कि कितना मुझे तकलीफ़ हुआ है, कितनी मुझे दर्द हुई है। तो वो बोलती है जो अंजलि होती है वो बोलती है कि राघव सिंह राजपूत, मैं अब ये जो आपने युवराज ठाकुर को निकलवा के, और आपको तो इस वक्त जेल में होना चाहिए था, आपको भंजन को और जिन्होंने मुझ पे इस तरीके से जानलेवा हमला किया है वो सबको जेल में होना चाहिए था, पर आप लोग यहाँ खड़े हैं, मेरी शादी के लिए खड़े हैं यहाँ पे। तो ये सुन के सब लोग जो होते हैं शॉक्ड रह जाते हैं कि ये शादी कर रही है, किससे शादी कर रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मैं बाज हूँ और आप तो मुझे छोड़िए, आप तो अपने बच्चे को भी खा गए, आप तो उसकी भी खुशियों का ध्यान नहीं रखा आपने। और एक सांप चाहे जितना भी हो जाए, सांप से चूहे डरते हैं, पर मैं चूहा नहीं, मैं बाज हूँ, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत मैं बाज हूँ। और मैं आपको इस तरीके से आसमान में लेके जाऊंगी और आपके चिथड़े करके मैं आपको ज़मीन पे गिराऊंगी, इस तरीके से मैं आपको घसीटते हुए कोर्ट में लेके जाऊंगी। तो ये सब चीज़ें सुन के राघव जो होता है वो बहुत ही शॉक्ड रह जाता है, उसकी बड़ी बड़ी बातें जो होती है वो सुन के उसे ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रही है मुझे। और यहाँ सब लोग जो होते हैं वो लोग बोलते हैं, सारिका और निवेदिता जो होती है वो बोलती है कि तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो बड़े भैया से। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महक होती है वो अंजलि को बोलती है कि अंजलि भाभी आप किससे शादी कर रही हैं और कहाँ कब शादी कर रही हैं, और क्यों आपको पता है यहाँ पे हमारे घर पे जो काव्या ठाकुर है वो घर पे आके खड़ी है और वो बोलती है कि वो अमन भैया की वाइफ है, तो आप कब आएंगे हमारे घर पे। तभी जो अंजलि होती है वो बोलती है कि एक रस्म बाकी थी मेरी शादी की, जो कि सिंदूर दान की रस्म थी, वो आज पूरी होगी। और फिर वहाँ पे अमन आता है और अमन जो होता है वो बोलता है कि हाँ, आज सिंदूर दान की रस्म जो थी, वैसे तो हमने रजिस्ट्री मैरिज कर चुकी है, हमारी रजिस्ट्री हो चुकी है शादी की, कानूनी तौर पे हम पति पत्नी हो गए हैं। और फिर वो उसे बोलती है कि आप देखते रहिएगा। और फिर यहाँ पे अमन को वो बहुत जो राघव सिंह राजपूत थे वो डांटते हैं कि आप तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अमन, चलो तुम घर पे चलो, और वहाँ पे तुम्हारी पत्नी घर पे इंतज़ार कर रही है। तो वो बोलती है कि कैसी पत्नी पापा, मैं तो अंजलि से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से शादी करना चाहता था और उसी से शादी होगी आज हमारी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि की मांग होती है वो सिंदूर से अमन भर देता है और यहाँ पे वो लोग कानूनी तौर पे और सबके सामने पति पत्नी हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलता है कि मैंने सुना था इसी बात के लिए बहुत विवाद हुआ था कोर्ट में कि मैंने सिंदूरदान की रस्म नहीं पूरी की है। तो आज वो रस्म भी पूरी हो चुकी है। तो ये देख के फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देखते हैं और अंजलि को ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा और वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश थी जो कि पूरी हो गई, कि शादी हो गई उनकी फाइनली, अमन की और अंजलि की अब।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह होता है वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या किए और चलो अभी घर पे चलो। तो वो बोलता है कि नहीं पापा, मैं अब नहीं घर जाऊँगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको के ऊपर थप्पड़ मारने जाता है अमन को। तभी अंजलि रोक लेती है और वो बोलती है कि तुम मेरे पति के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते और हाथ मत उठाइए राघव सिंह राजपूत। यहाँ ये मेरा घर है, ना कि आपका। अ, तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बहुत गुस्से में करती है और वो बोलती है कि मैं उस घर में तब तक नहीं आऊँगी जब तक मेरे सारे कोर्ट कंप्लीट मेरे सारे जो केस हैं वो कंप्लीट ना हो जाए। जिसमें कि पहला केस जो है वो एडवोकेट अंजलि मर्डर अटेम्प्ट के लिए रहेगा। जो कि मुझ पे जानलेवा हमला किया है उसके खिलाफ़ मैं एफआईआर करवाऊंगी। अभी मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। और फिर वो उससे बोलती है कि अमन जी भी यहाँ से नहीं जाएंगे, वो मेरे साथ ही इसी घर में रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं नविता जो होती है वो बोलती है कि क्या ये घर जमाई बन के रहेगा। तो वो बोलती है कि घर जमाई बन के नहीं, आप लोग की अमानत बन के मेरे पास रहेंगे। और फिर अमन जो होता है वो भी अंजलि का साथ देना चाहता है। और फिर वो उसे बोलता है कि आप लोग ने इस मेरे साथ बहुत ही गलत किया है राघव सिंह राजपूत। और लेकिन मैं आपको फिर भी चुनौती देती हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। आपने जो अपनी चाल चली थी, आपको क्या लगता था कि सामने जो है वो चाल नहीं चलेगा? अब मेरी बारी है, आपने अपनी चाल चल ली है, अब मेरी बारी है, अब मैं चलूँगी अपनी चाल। और इस चाल में तो आप हार के ही रहेंगे। तो फिर वो उसको बहुत कुछ सुनाती है राघव सिंह राजपूत को। और राघव सिंह जो होता है वो उससे उसकी बातों को सुन के उसको ऐसा लगता है कि इसके पास कौन सा ऐसा सबूत है। पर यहाँ पे वो उसकी सारी बातों को सुनता रहता है और वो कुछ बोलता नहीं है। पर अंजलि जो होती है वो सारी बातें बोलती रहती है कि अब तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कोर्ट जाऊँगी, पुलिस स्टेशन जाऊँगी और आपके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करूँगी कि आपने किस तरीके से मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे और मेरी शादी को तोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। और फिर वो इसके बाद वो उसे बोलती है कि अमन जी भी जो है वो मेरे साथ ही रहेंगे यहाँ पे इस घर में। और यहाँ पे जैसे ही फिर वो लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं तो अंजलि को जो महक होती है वो बोलती है कि भाभी घर चलो जल्दी से। यहाँ पे सब लोग अमन को बोलते हैं घर जाने के लिए, पर वो मना कर देता है कि घर जा नहीं जाएगा। तभी अंजलि को महक बोलती है कि भाभी आप घर चलो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी। और क्योंकि इन लोगों ने मुझ पर बहुत ही अत्याचार किए हैं तो सबका हिसाब पूरा होगा। और एक दिन ज़रूर आएगा ऐसा जिस दिन घर की औरतें नहीं, आप करेंगे मेरा गृह प्रवेश। राघव सिंह राजपूत आरती की थाली लेके आप मेरा गृह प्रवेश करेंगे और मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बहू आप घर के अंदर आओ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो बहुत ही तकलीफ़ में रहती है, उसको बहुत ही तकलीफ़ होती रहती है क्योंकि उसके पीठ पे स्टिचेस आए रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि ये सब तो जो अंजलि होती है उसको राघव बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी जो सपने की दुनिया है, तुम उससे बाहर आ जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। वो बोलती है कि एक दिन ऐसा आएगा राघव सिंह राजपूत जिस दिन आप अपनी बेटी महक की तरह मुझे प्यार देंगे और मुझे अपने घर पे बुलाएंगे। और तभी वहाँ पे गिन्नी का फ़ोन आने लगता है। गिन्नी का फ़ोन आता है तो वो पूछती है कि क्या हो रहा है पापा वहाँ पे। तो उसे बताता है कि यहाँ पे अमन ने अंजलि की मांग भर दी है। और तो वो उससे बोलती है कि क्या हुआ तब आपने रोका नहीं। तो वो बोलती है, वो कुछ बोलता नहीं। और फिर वो बोलती है कि अब क्या होगा पापा, काव्या ठाकुर का क्या होगा, उसे क्या बोलना पड़ेगा। तभी वो कुछ बोलता नहीं है, वो बोलता है कि मैं घर आ रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। फिर वो फ़ोन कट कर देता है, यहाँ से जाने लगता है। तभी महक जो होती है वो वहीं खड़ी रहती है, उन लोगों को देखती रहती है। तो महक को इस तरीके से देखते ही राघव सिंह राजपूत उसे बोलता है कि महक तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो घर पे। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी अंजलि को चक्कर आने लगता है और फिर वो अमन को बोलती है कि अमन जी आप जा सकते हैं घर पे, मैं आपको कभी रोकूंगी नहीं, आप अपने पापा के साथ जा सकते हैं क्योंकि मैं आपको किसी भी तरीके से बंधन में नहीं रोक सकती। और मैं उस घर में तभी जाऊंगी क्योंकि अभी 2 केस चल रहे हैं, जो कि शिवानी मर्डर केस है और दूसरा एडवोकेट अंजलि अवस्थी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। तो वो दोनों केस को सॉल्व करके ही मैं उस घर में जाऊंगी। तो ये सुन के अमन जो होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन इस तरीके से तुम यहाँ पर कैसे रहोगी। तो वो बोलती है कि मैं आपको नहीं रोकूँगी अमन जी, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं अपने पापा के पास। पर यहाँ पर वो उसे अपने बताती है कि मैं इस तरीके से वहाँ नहीं जाके रह सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो जैसे ही फ़ोन रखती है तो जो रति और काव्या ठाकुर होते हैं वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बोला वहाँ पे। तो वो बता देती है कि अमन ने अंजलि की मांग भर दी है। तो वो
सुन के शॉक्ड रह जाती है और उन लोग की शादी हो गई है वो बता देती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे कि बैसाखी का जो एक नया संगम है सब वहाँ एपिसोड रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।